क्यों मनाया जाता है सैर का पर्व और क्या है इसका महत्व? हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति, विभिन्न मेले, उत्सव और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे त्योहार जहां हम सबको हमारे अपनों से जोड़े रखने का काम करते हैं, वहीं हिमाचली जनता के लिए एक रोजगार का काम भी कर रहे हैं। हिमाचल में यूँ तो साल भर बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं और लगभग हर महीने की संक्रांति यानी सज्जी या साजा को एक विशेष नाम से मनाया जाता है और त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। क्रमानुसार भारतीय देसी महीनों के बदलने और नए महीने के शुरू होने के प्रथम दिन को संक्रांति कहते हैं। लगभग हर संक्रांति पर हिमाचल प्रदेश में कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी संस्कृति का, प्राचीन भारतीय सभ्यता या यूं कहें तो देसी कैलेंडर के साथ एक रास्ता का परिचायक है। 17 सितंबर यानी अश्विन महीने की संक्रांति को कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन सहित अन्य कुछ जिलों में सैर या सायर का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वास्तव में यह त्यौहार वर्षा ऋतु के खत्म होने और सर्द ऋतु के आगाज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस समय खरीफ की फसलें पक जाती हैं और काटने का समय होता है, तो भगवान को धन्यवाद करने के लिए यह त्यौहार मनाते हैं। सैर के बाद ही खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है। इस दिन सैरी माता को फसलों का अंश और मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं और साथ ही राखियां भी उतार कर सैरी माता को चढ़ाई जाती हैं। ठंडे इलाकों में इसे सर्दी की शुरुआत माना जाता है और सर्दी की तैयारी शुरू हो जाती है। लोग सर्दियों के लिए अनाज और लकड़ियां जमा करके रख लेते हैं। सैर आते ही बहुत से त्योहारों का आगाज हो जाता है। सैर के बाद दिवाली तक विभिन्न व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इस उत्सव को मनाने के पीछे एक धारणा यह है कि प्राचीन समय में बरसात के मौसम में लोग दवाइयाँ उपलब्ध न होने के कारण कई बीमारियों व प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाते थे तथा जो लोग बच जाते थे वे अपने आप को भाग्यशाली समझते थे तथा बरसात के बाद पड़ने वाले इस उत्सव को खुशी खुशी मनाते थे। तब से लेकर आज तक इस उत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। शायर का पर्व अनाज पूजा और बैलों की खरीद फरोख्त के लिए मशहूर है। कृषि से जुड़ा यह पर्व ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बरसात के मौसम के बाद खेतों में फसलों के पकने और सर्दियों के लिए चारे की व्यवस्था किसान और पशुपालक शायर के त्यौहार के बाद ही करते हैं। शायर का त्यौहार बरसात की समाप्ति का भी सूचक माना जाता है। इस दिन भादो महीने का अंत होता है। भादो महीने के दौरान देवी देवता डायनों से युद्ध लड़ने देवालयों से चले जाते हैं। वे शायर के दिन वापस अपने देवालयों में आ जाते हैं। इस दिन ग्रामीण क्षेत्रों के देवालयों में देवी देवता के गुरुदेव खेल के माध्यम से लोगों को देव डायन युद्ध का हाल बताते हैं और यह भी बताते हैं कि इसमें किस पक्ष की विजय हुई है। वहीं बरसात के मौसम में किस घर के प्राणी पर बुरी आत्माओं का साया पड़ा है। देवता का गुर इसके उपचार के बारे में भी बताता है। शायर के दिन ही नव दुल्हनें मायके से ससुराल लौट आती हैं। ऐसी मान्यता है कि भादो महीने के दौरान विवाह के पहले साल दुल्हन सास का मुंह नहीं देखती है। ऐसे में वह एक महीने के लिए अपने मायके चली जाती है। सैर मनाने का तरीका। सैर मनाने का तरीका हर क्षेत्र का अलग अलग है। जहां एक तरफ कुल्लू, मंडी, कांगड़ा आदि क्षेत्रों में सैर एक पारिवारिक त्यौहार के रूप में मनाई जाती है, वहीं शिमला और सोलन में इसे सामूहिक तौर पर मनाया जाता है। हर क्षेत्र में सैर मनाने के अलग अलग तरीके इस प्रकार से हैं। शिमला और सोलन में शायर उत्सव। शिमला और सोलन में सैर सामूहिक रूप से मनाई जाती है। इस दिन
जगह जगह मेले लगते हैं और लोग इनमें उत्साह से शामिल होते हैं। ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और अन्य लोकगीतों और लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। शिमला के मसोबरा और सोलन के अर्की में सांडों का युद्ध करवाया जाता है। कुल्लू और मंडी में शायर और सैर उत्सव। कुल्लू में सैर को सैरी साजा के रूप में मनाया जाता है। सैर की पिछली रात को चावल और मटन की दावत दी जाती है। अगले दिन कुल देवता को पूजा की जाती है, जिसके लिए सुबह से ही तैयारी होना शुरू हो जाती है। साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर हलवा तैयार किया जाता है और सब में बांटा जाता है। यह त्योहार रिश्तेदारों से मिलने जुलने और उनके घर जाने का होता है। लोगों का मानना है कि इस दिन देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और लोग ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते हैं। वैसे भी हिमाचल में हर गांव का अपना एक देवी देवता होता है, तो लोग इस दिन उनकी पूजा और स्वागत करते हैं। मंडी में भी सैर हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। मंडी में इस दिन अखरोट खरीदे और बांटे जाते हैं। मंडी में सड़क किनारे जगह जगह आप अखरोट बेचने वालों को देख सकते हैं। शायर के त्योहार के दौरान अखरोट खेलने की परंपरा ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी है। गली चौराहे या फिर घर के आंगन के कोने पर इस खेल को खेला जाता है। इसमें खिलाड़ी जमीन पर बिखरे अखरोटों को दूर से निशाना लगाते हैं। अगर निशाना सही लगे तो अखरोट निशाना लगाने वाले के होते हैं। इस तरह यह खेल बच्चों, बूढ़े और नौजवानों में खासा लोकप्रिय है। इसके अलावा कचौरी, सिड्डू, चिलड़ू, गुलगुले जैसे पकवान भी बनाए जाते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने की भी परंपरा है। इसे स्थानीय बोली में द्रुब देना कहा जाता है। इसके लिए द्रुब देने वाला व्यक्ति अपने हाथ में 5 या 7 अखरोट और दूब लेता है, जिसे बड़े बुजुर्गों के हाथ में देकर उनके पांव छूता है। वहीं बड़े बुजुर्ग भी द्रुब अपने कान में लगाकर आशीर्वाद देते हैं। अगर कोई शायर के पर्व पर बड़े बुजुर्गों को द्रुब ना दे तो इसका बुरा माना जाता है। यहाँ तक कि छोटे मोटे मनमुटाव भी द्रुब देने से मिट जाते हैं। शायर और लोहड़ी को सगी बहनें माना जाता है। हिमाचल की कथाओं के अनुसार लोहड़ी और सैर 2 सगी बहनें थीं। सैर की शादी गरीब घर में हुई, इसीलिए उसे सितंबर महीने में मनाते हैं और उसके पकवान स्वादिष्ट तो होते हैं लेकिन अधिक महंगे नहीं होते। जबकि लोहड़ी की शादी अमीर घर में हुई थी, इसीलिए देसी घी, चिवड़ा, मूंगफली, खिचड़ी आदि कई मिठाइयों के साथ इस त्योहार को खूब धूमधाम से मनाया जाता है। कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर। कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर में भी सैर मनाने का अलग प्रचलन है। सैर की पूजा के लिए एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी जाती है और पूजा की थाली रात को ही सजा दी जाती है। हर सीजन की फसलों का अंश थाली में सजाया जाता है। उसके लिए गेहूं को थाली में फैला दिया जाता है और उसके ऊपर मक्का, धान की बालियां, खीरा, अमरूद, गलगल आदि ऋतु फल रखे जाते हैं। हर फल के साथ उसके पत्ते भी पूजा में रखना शुभ माना जाता है। पहले समयों में सैर वाले दिन गांव का नाई सुबह होने से पहले हर घर में सैरी माता की मूर्ति के साथ जाता था और लोग उसे अनाज, पैसे और सुहागी चढ़ावे के रूप में देते थे। हालांकि अब त्योहारों और उत्सवों को उस रूप में नहीं मनाया जाता है जिस तरह से पुराने लोग मनाते थे, परंतु फिर भी गांवों में अभी भी लोगों ने बहुत हद तक परंपराओं को संजोकर रखा हुआ है। अब लोग सैरी माता की जगह गणेश जी की मूर्ति
की पूजा करते हैं और अब नाई लोगों के घर नहीं जाते हैं। दिन में 6-7 पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें पतरोड़े, पकोड़ू और भटूरू जरूर होते हैं। इसके अलावा खीर, गुलगुले, चिल्लड़ू आदि पकवान भी बनाए जाते हैं। ये पकवान एक थाली में सजाकर आस पड़ोस और रिश्तेदारों में बांटे जाते हैं और उनके घर से भी पकवान लिए जाते हैं। अगले दिन धान के खेतों में गलगल फेंके जाते हैं और अगले बरस अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। यह त्यौहार एक तरह से बरसात में बारिश के कारण एक दूसरे से ना मिल पाने के कारण मिलने का बहाना भी हो जाता है। जो लड़कियां काला महीना यानी भादों में अपने मायके आई होती हैं, वो वापस अपने ससुराल चली जाती हैं। ये छोटे छोटे त्यौहार और उत्सव लोगों को आपस में जोड़े रखते हैं और समय समय पर मिलने का एक अच्छा बहाना भी है। आशा है हमारी ये परंपराएं ऐसे ही चलती रहें और लोग यूं ही हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को सैर की हार्दिक शुभकामनाएं।